तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं मूवी मस्ती मैजिक पे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है थोड़ी अलग हटकर, जहां पर हम बात करने वाले हैं महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में। और आप सबने इनको ज़रूर देखा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ समय से ऐसी बातें आ रही हैं जहां पर आमिर खान ये बोल रहे हैं कि हम महाभारत बनाने वाले हैं और अलग अलग डायरेक्टर के साथ में बनाएंगे, अलग अलग एक्टर उसमें नज़र आएंगे। दूसरी तरफ एस राजमौली की तरफ से भी ये आ रहा है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी महाभारत है। तो इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन बेहतर डायरेक्टर हो सकता है इस टाइप के टॉपिक को बनाने के लिए और इस टाइप के किरदारों को निभाने के लिए, क्योंकि ये एकदम मतलब आइकॉनिक चीज़ें होने वाली हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं। तो बात करते हैं इस बारे में डिटेल से और अभय से पूछते हैं कि अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट है, किसका क्या कहना है इस बारे में। ठीक है, वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं जहाँ से आपने इसका अंत किया। देखिए, रामायण और महाभारत हमारे देश के ऐसे महाकाव्य हैं जिन पर जो इंडियन दर्शक है वो चाहते हैं कि भाई फिल्म बने, बड़े पर्दे पर बने, बड़े कैनवा पर बने, उसे बड़े स्तर पर रिलीज़ किया जाए। लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि बहुत सारे मेकर्स इसमें हाथ डालने से डरते हैं। उनको लगता है कहीं आदि पुरुष जैसी कुछ ना हो जाए या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो लोग उसमें हाथ डालने डरते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रामायण और महाभारत पर फिल्म बननी चाहिए और डेफिनेटली 100% बनने वाली है। जैसे कि रामायण को लेकर अगर हम लोग बात करें तो अभी कल या परसों में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, रामायण का अनाउंसमेंट वीडियो, जहां पर आपको नितेश तिवारी को जो रामायण है वो देखने को मिलेगी। सेम इसी तरह जो आमिर खान है उन्होंने भी ये उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आई थी कि भाई साहब ये जो अपनी मूवी है महाभारत, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय बताया जा रहा है, वो उसको बहुत ही स्पीड में लेकर जाने वाले हैं। यानी कि इस मूवी के जो 4-5 पार्ट होंगे, जो भी वो जितने ही पार्ट होंगे, उन्हें अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग टीम के साथ बनाया जाएगा और इसके जो प्रोडक्शन होगा बहुत स्पीड में किया जाएगा। तो ये रहा आमिर खान का प्रोजेक्ट। सही उसी तरह अगर हम लोग एस राजामौली की बात करें तो उनका ये कहना है कि भाई उनका जो ये महाभारत है वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो है, लेकिन वो जो होगा वो उनका सबसे लास्ट क्रिएशन होगा। यानी कि महाभारत के बाद वो कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे और महाभारत को वो 4 से 5 जितने भी पार्ट में उनको बनाना होगा वैसा बनाएंगे। तो यानी कि सब इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयार तो हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं और अगर महाभारत के साथ जाने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एस राजामौली के साथ जो ये महाभारत बनाई जाएगी उसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन उसको बनने में अभी काफ़ी लंबा समय लगेगा और काफ़ी मतलब आप समझ लो 10 से 15 साल तो लगेंगे। तो फिलहाल अभी जो हम लोग बात करें नितेश तिवारी के रामायण की, तो वो आपको अगले साल देखने को मिलेगी दिवाली तक, जहाँ पर अपने रणवीर कपूर हमें भगवान राम के तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सनी देओल हनुमान जी के रोल पे देखने को मिलेंगे, यश है रावण के रोल में है। तो कुल मिला के स्टार कास्ट काफ़ी पावरफुल लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो मैजिक क्रिएट होगा, बस मेकर्स को क्या नहीं करना है वो सब। हाँ बस मेकर्स को क्या नहीं करना, वो आदि पुरुष वाली गलती ना करे बस। हाँ मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है कि ये गलतियां नहीं करनी है। तो इनके पास एक मतलब वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि भाई ये गलतियां दोहरानी नहीं है, तो ये अच्छा कर सकते हैं इसमें। आदि पुरुष में वो थोड़ा सा पता है उस जोन में उन्होंने जाने का डिसीजन लिया कि भाई कार्टूनिस्ट बना दिया। अगर उसको बाहुबली की तरह बनाया जाता, अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता तो भी इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने सोचा कि अलग ही अटेम्प्ट ले लेते हैं, तो इस वजह से उन्हें मुँह की खानी पड़ी। उन्होंने क्या है जो मेन किरदार थे उसमें भी काफ़ी छेड़खानी कर दी थी। जैसे रावण का किरदार है वो खुद तलवार पीट रहा है, सांपों से वो मसाज ले रहा है, मतलब वो थोड़ी ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं कर पाई वो चीज़ें, क्योंकि वो एक महाकाव्य है। मतलब बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, दादा दादी से सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा से, तो वो चीज़ें लोगों के जहन में बैठी और उनसे लोग बदलाव नहीं करना चाहते हैं। राम भाई क्या ख्याल है आपका? मैं भी यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उसी जिस रूप में स्वीकार कर ली गई हैं, जिसकी उस रूप में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, जिसका एक कल्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ उसको क्या है कि आप थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन किरदार को पूरी तरह से बदल देना या फिर कथानक में बदलाव करने की कोशिश करना, उसके संवाद बदल देना, ये कहीं तक सही नहीं लगता है। मेरा भी मानना यही है। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बने और अच्छा तरीक़ा से बनाया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ इतना बड़ा समझौता नहीं होना चाहिए जितना आदि पुरुष में किया गया था, वो नहीं होना चाहिए। ये है कि जैसे ये नितेश तिवारी की रामायण बन रही है तो इसमें देखो चीज़ें ऑलमोस्ट वही रखें, बस उसको एक ग्रैंड स्केल पे दिखाएं। मतलब लोग चाहते हैं कि बड़े पर्दे पे जब भगवान श्री राम की मतलब देखें, उनकी एंट्री हो, उनका स्वयंवर हो या रावण के सीन हो, तो मतलब वो ग्रैंड स्केल पे दिखें, लेकिन जो दिखाने का तरीका हो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना हो या मतलब एकदम ही उसको चेंज ना कर दिया जाए।
अब तो ये मुझे लगता है ऐसा होना यही चाहिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विजुअली कैसा होता है ये रामायण जो बनने वाला है, ये विजुअली कैसा होता है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि विजुअली कैसा रहेगा, वो किस प्रकार का दिखेगा। लेकिन एक पैटर्न सेट है रामानंद सागर वाली, तो एक पैटर्न सेट उस प्रकार के माइंड में है। उसके बाद के भी बहुत सारे रामायण बने लेकिन वो अपील नहीं कर पाए। हाँ, तो नहीं लगता बिल्कुल भी। वैसे अपीलिंग नहीं है वो एक तो, शायद हाँ जो जापान के वो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक कार्टून वाली ये रामायण बनाई थी, एनिमेशन वाली, वो हाँ जापानीज रामायण। वो मैंने मतलब अभी कुछ टाइम पहले जब आदिपुरुष आई थी उसके आसपास मैंने वो देखी थी। तो मतलब उसमें कितनी बारीकी से, मतलब इतनी खूबसूरती से उसमें दिखाया गया था, चाहे मतलब साड़ी हो या कान के झुमके, मतलब जो पहनने वाली, मतलब एक एक बारीक से बारीक चीज़ों को इतना कलरफुल और इतना बड़े अच्छे से दिखाया गया था। तो वो देख के लगा कि यार मतलब कितनी डिटेलिंग पे काम किया और बड़ा अच्छा लग रहा था इसके लिए। तो अभी वर्तमान समय में अब है, वर्तमान समय में रामायण के हिट होने का सबसे बड़ा मतलब कि सिचुएशन क्या हो सकता है, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ये हो सकता है कि वो विजुअली अपील करे, पहला बात है। दूसरा कहानी के साथ विजुअली अपील करना पड़ेगा, बहुत अपीलिंग होना चाहिए, एक विजुअल ट्रीट होना चाहिए तो ही सक्सेस मिलेगा। नहीं तो आप रामानंद सागर से ज़्यादा अच्छा स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। देखो लोग इंडिया में लोग इतना मतलब वो एडमायर करते हैं या इतना चीज़ों को मानते हैं कि अगर मतलब लोगों के दिल पे लग गई तो लोग सिनेमा घर भी सोचो बाहर चप्पल उतार के जाएंगे, बाहर जूते उतार के जाएंगे देखने के लिए। लेकिन एक बात सारे ये भी रिकॉर्ड है, टूट जाएंगे। मतलब एक बात ये भी है कि ये फिल्म का जो विजुअल डिपार्टमेंट है ना, वो बाहुबली से भी ग्रैंड होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। अरे मैं अभी कल ही परसों मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो अपने जैसे किसी क्रिएटर का, मुझे याद नहीं है कौन बंदा था, तो अपने जैसे क्रिएटर का वीडियो स्क्रॉल करता, अचानक वो वीडियो दिखा, वो कंपेयर कर रहा था कि रामायण अपना इससे जो अवतार सीरीज है उससे ज़्यादा विजुअली अपील करेगा। तो अगर वैसा करता तो बातें कुछ और हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा विजुअली अपील कर पाएगा, मुझे नहीं लगता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी विजुअल डिपार्टमेंट को ही मतलब एनहांस करे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है एज अ दर्शक हम लोग। लेकिन अवतार सीरीज से ज़्यादा लगता है कि अवतार सीरीज से ज़्यादा विजुअली अपील करेगा ये। देखो उससे ज़्यादा भी ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अगर आसपास भी कहीं हो गया विजुअल अपील के मामले में तो भी मतलब सुपर डुपर हिट हो जाएगी। मतलब हमेशा के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडियन फिल्मों की, लेकिन उस लेवल का विजुअल ट्रीट अभी फिलहाल इंडिया के प्रोड्यूसर्स मेकर्स अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचे। मैं यहाँ पे टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हॉलीवुड की कई फिल्में इंडिया में एडिट की जाती हैं, इंडिया में उनके विजुअल तैयार किए जाते हैं, उनके वीएफएक्स तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेकर्स को थोड़ा सा ग्रो करने की आवश्यकता है, मैं ये कहूँगा। पूरी नजरें फिलहाल नितेश तिवारी वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। डायरेक्टर तो अच्छे हैं, मतलब उनका जो विजन है वो अच्छा है। अब देखो विजुअल अपील के मामले में किस लेवल तक डिलीवर कर पाते हैं वो। ग्रैंड हो प्लस साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है इंडियन दर्शकों को देख के उसमें मासी एलिवेशन तो देना पड़ेगा। मतलब वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इतनी पावरफुल कहानी है, पाने पर लार्जर देन लाइफ है। लेकिन जानते हो बाबा, कहीं मासी ये करने के चक्कर में, ऑडियंस को खींचने के चक्कर में कहीं तेल तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप का ना हो जाए। नहीं अब वो गलती तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस जोन में जाने का भी एग्जाम्पल है। हाँ, वो एग्जाम्पल है लोगों के सामने। मेकर्स को भाई ये डायलॉग लिखने का आपके अंदर कहाँ से कीड़ा आया कि तेल तेरे बाप का, ये तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब सोचा कहाँ से था ये चीज। इसको बोलते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी का एक गलत फायदा उठाना। या तो भाई ये लोग पहले बता देते हैं कि भाई अपना जो है ये इंस्पायर्ड है, हम आपको एक एनिमेशन चीज दिखाने वाले हैं, तो एक बार ऑडियंस जो है थोड़ा बहुत तैयार रहती। मतलब मुझे आज भी याद है जब आदिपुरुष का पहला ट्रेलर क्या टीजर आया था, तो पहले टीजर में जब मतलब प्रभास श्री राम के मतलब उसमें नीचे पानी में बैठ के ऐसे मतलब समाधि लगा के बैठे रहते, मतलब मुझे लगा खतरनाक, मतलब कुछ अलग ही लेवल का बनने वाला है वो। लेकिन जब धीरे धीरे उसका पूरा आना शुरू हुआ तो फिर उम्मीदें मतलब टूटने लगी कि भाई ये कबाड़ा हो गया पूरा। अब माइंड में ये पैटर्न भी सेट है ना कि राम भगवान की मूछें नहीं होती थी, ठीक ना, राम भगवान बड़े सॉफ्ट चेहरे वाले थे, एक माइंड पैटर्न में। और ये सब चीज़ें प्रभास के साथ मैच नहीं करती हैं, मैच नहीं, सच तो यही। नहीं मैच, एक चीज़ और है, में फेल हो गई थी।
हाँ, रामानंद सागर की जो रामायण है वो इतनी ज़्यादा लोगों के दिलो दिमाग में बस गई है कि मतलब आज भी, मतलब ये तो मैंने खुद देखी है, मतलब जहाँ गांव में मतलब राम के रूप में कई लोगों के घर पे अरुण गोविल जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो मतलब इस टाइप के लोग आज भी मतलब उन्हें भगवान मानते हैं कि यही श्री राम है। और उन्होंने आज भी लोग पांव छूते हैं उनके, ये सब सिचुएशन है। भले ही वो पॉलिटिकली अभी बड़े एक्टिव हैं, ठीक ना, और थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, लेकिन लोग आज भी उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, भगवान राम की छवि देखते हैं उनमें। तो इवन वो खुद एक किस्सा सुना रहे थे, अब सत्यविजय भाई वो खुद एक किस्सा सुना रहे थे, वो कोई फिल्म कर रहे थे साउथ में जिसकी शूटिंग चल रही थी, तो उस वक्त ये अरुण गोविल थे, वो बड़ा सिगरेट पिया करते थे, चेन स्मोकर थे वो खुद को कहते हैं। तो वो जैसे लंच वंच किए तो उनको सिगरेट की तलब लगी, तो वो पर्दे के पीछे जाके, कर्टेन्स के पीछे जाके वो पीने लगे। जो सेट होता था उस वक्त, सेट के में बड़े बड़े पर्दे होते थे शूटिंग के लिए, तो एक पर्दे के पीछे कुर्सी डाल के पीने लगे। तो उधर एक साउथ का आदमी आया और वो देखा इसको, और अपनी भाषा में वो जो भी उनकी कन्नड़ या तेलुगु जो भी भाषा रही होगी उस भाषा में इनको कुछ कुछ बोला, लेकिन ये तो समझ नहीं पाया अरुण गोविल की बातें क्या कह रहा है वो। लेकिन उनके हाव भाव से उस जो साउथ इंडियन जो आदमी थे, उनके हाव भाव से लग रहा था कि ये आदमी जो भी बोल रहा है अच्छा तो मुझे नहीं बोल रहा है, ये मुझे गाली वाली है या फिर बुरा भला ही कह रहा है। तब मैंने एक वहीं लोकल आदमी को बुलाया, ये अरुण गोविल कहते हैं कि मैंने एक असिस्टेंट को बोला कि भाई ये बंदा मुझे क्या रहा है। तो वो कहते हैं कि यार मैं, ये बंदा कह रहा है कि यार मैं तुझे भगवान समझता था, तुम्हें भगवान की छवि देखता था, और तुम ये सिगरेट पी रहे हो ये आके पर्दे के पीछे, है ना। तो उसके बाद अरुण गोविल कहते हैं कि एक वो दिन था और एक आज, एक उस दिन मैंने सिगरेट छोड़ी और आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, ये अरुण गोविल बताते हैं। तो ये है, भगवान ऐसे मानते हैं लोग उनको। तो अब उस टाइप की चीज़ों को मतलब दोबारा से मतलब लोगों के दिलो दिमाग में बैठाना, ये मतलब एक बड़ा मुश्किल काम तो है। देखो बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ टास्क है, बड़ा टफ काम है, लेकिन अगर सटीक बैठ गया तो नितेश तिवारी इतिहास लिख देंगे, इतिहास लिख देंगे, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अच्छा, ये बताइए इस फिल्म बाकी में, हाँ, इस फिल्म में जैसे कि रणबीर कपूर हमें प्रभु श्री राम के रोल में देखने को मिलेंगे, और जो भी स्टार कास्ट है उनकी कास्टिंग को लेकर आप क्या कह रहे हैं? कौन कौन आपको परफेक्ट कास्टिंग लग रहा है, किस किस पे आपको डाउट है? देखो, जब तक ट्रेलर टीजर नहीं आएगा ना, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी नहीं हो जाएगा। फिर हाँ, जल्दबाजी तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई फर्स्ट चॉइस होती जो आप समझते हैं कि यार इस एक्टर को भी ट्राई किया जा सकता था, या फिर वो भी एक इस तरह, देखो जितना सा फोटो वोटो तो दिख रहा है ना, फोटो वोटो देखने से बुरा। अब हम ये इनको सनी देओल को भगवान हनुमान के रूप में देखे हुए नहीं है, उनके फोटोज वगैरह मैंने नहीं देखे, लेकिन श्री राम के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में मैंने इनके फोटो देखे, रणबीर कपूर के फोटो देखे, वो अच्छे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, चेहरे में एक वो है जो होना चाहिए, तेज एआई जनरेटेड में दिख रहा है। मैंने अभी जो रियल आएगा, देखो रियल वाला मुझे लगता है कि रणबीर कपूर से अच्छा एक्टर, रणबीर कपूर से अच्छा एक्टर शायद नहीं होगा कोई अभी फिलहाल इस टाइम पे इस रोल को निभाने के लिए। मतलब वो बड़ा कमाल के एक्टर है वो, मतलब इमोशंस के मामले में हो, मतलब उनकी चाहे बर्फी देखो, तमाशा देखो, इस टाइप की रॉक स्टार देखो, मतलब चेहरे पे एक एक इमोशंस मतलब दिखते हैं उनके रणबीर कपूर के। तो वो हाँ, काफी अच्छे से इस रोल को निभा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि 90s के दौर में जो शाहरुख खान में एक बात नजर आती थी, वैसा मुझे रणबीर कपूर में नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम पे सुपरस्टार का दर्जा मिला है रणबीर कपूर को। मतलब कई इंटरव्यूज़ या किसी भी पुरानी उसकी बात करूँ तो सब यही बोलते हैं कि रणबीर कपूर को अगर छोड़ दिया जाए तो और बाकी एक्टर्स कितने पीछे हैं रणबीर कपूर से। विकी कौशल अब काफ़ी मतलब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग काफ़ी पीछे हैं अभी नए एक्टर। अच्छा ये बताइए, ये जो आमिर खान अनाउंस किए हुए हैं वो महाभारत बनाएंगे, तो उनकी महाभारत की कास्टिंग क्या होने वाली है? वो खुद श्री कृष्ण बनने वाले हैं क्या? जी क्या कहा आपने? जो कास्टिंग अभी रिवील नहीं की है उन्होंने अभी, लेकिन वो कह रहे, कास्टिंग के बारे में कुछ भी रिवील नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण बनने वाले हैं। नहीं, ये पहले से रूमर्स है, अभी इस चीज को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन नहीं, ऑफिशियल ये नहीं है। ऑफिशियल बस इतना है कि उनकी इच्छा है आमिर खान की कि अलग अलग पार्ट में वो बनाएंगे, और इस पर जब काम स्टार्ट होगा तो लगभग पैरेलली स्टार्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्टर बनाएगा, और लगभग अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग डायरेक्टर मतलब इसका अलग अलग वो शूट करेंगे। तो काफ़ी जल्दी
बन भी सकती है ये, क्योंकि अलग अलग डायरेक्टर पैरेलली जब इस पे काम करेंगे, डायरेक्टर अलग अलग टीम जब अलग अलग पार्ट बनाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे तो एक्टर तो वही रहेंगे ना, तो फिर अलग अलग डायरेक्टर रखने का कोई फायदा नहीं है ना, अलग अलग शूट थोड़े हो पाएगा। हो सकता है डायरेक्टर ना रखे, टीम रखे अलग अलग स्क्रिप्टिंग स्टेज पर या फिर प्री प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में, इस तरह से। नहीं तो जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है जिस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शूट पे तो एक ही डायरेक्टर को रहना पड़ेगा, नहीं तो आखिर अलग रह के भी क्या फ़ायदा होगा, एक्टर तो वही ऐसा हो कॉमन सकता होंगे है ना। कि जैसे मान लीजिए कि एक पार्ट की शूटिंग चल रही है, दूसरे पार्ट जो है अपनी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है, ठीक है, इस तरह से शायद आगे पीछे करके चीज़ों को लाने की कोशिश की जाएगी। नहीं, वैसे किया भी जा सकता है, जैसे वॉर वाले सीन जैसे पर्टिकुलर हो गए तो कोई दूसरा डायरेक्टर कर सकता है, मतलब तालमेल बस अच्छा बैठ जाए इनका। ऐसा करने से फिर थोड़ा सा यार जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा गड़बड़ी नहीं आ जाएगी, मतलब खैर अब वही तालमेल कितना अच्छा बैठ पाता है सबके बीच में, ये चीज मैटर करती है। कोई ना कोई तो कॉमन रहना चाहिए सारे प्रोजेक्ट में, अगर कॉमन नहीं रह पाएगा तो कोई अलग दिशा में जा रहा है, कुछ अलग दिशा में जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि अभी जैसे कल्कि के डायरेक्टर ने जो महाभारत के सीन दिखाए थे वो भी बड़े मतलब ग्रैंड लग रहे थे देखने में, और उस लेवल की ही बननी चाहिए, मतलब जो आपने गौर स्टैंडर्ड। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, कल्कि में जो ये सीन्स दिखाए गए, बस कुछ ही मिनट के सीन्स दिखाए गए, वो भी पूरी फिल्म के दौरान उस चीज़ को मेंटेन नहीं रख सकते, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ही मिनट के सीन थे, मतलब बहुत कम सीन थे वो, लेकिन देखने में बड़े विजुअली अपीलिंग लग रहे थे जो महाभारत के। आप ये नहीं कह सकते यार कमी थी, मजा नहीं आया। हाँ, बड़ा अच्छा बनाया था, मतलब मजा आया था वो देख के, तो उस लेवल का कुछ होना चाहिए। भले वैसे ये जो राजामौली साहब की जो महाभारत है, इसको लेकर राजामौली सर ने एक इंटरव्यू में बोला है कि उसमें जूनियर एनटीआर, ठीक है, नानी और एक एक्टर और था, उनकी कास्टिंग उन्होंने बोला कंफर्म कि वो मेरे महाभारत का हिस्सा रहेंगे। जूनियर एनटीआर, नानी और एक एक्टर का नाम और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, और वो उनका लास्ट ही क्रिएशन होगा बता रहे, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। उस फिल्म को जो है 3 से 4 पार्ट में। एस राजमौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मतलब एक्टर से सबसे बेस्ट काम निकलवा सकते हैं, मतलब उसके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के स्क्रीन पे ला सकते हैं, कोई भी एक्टर हो, तो सही कहा, वो क्वालिटी तो है उनके अंदर। बाकी आमिर खान की महाभारत में आप किस एक्टर को देखना चाहोगे? मैं पहले तो ये बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग नहीं बननी चाहिए, जैसे एक कोलेबोरेशन हो जाना चाहिए एस राजमौली और आमिर खान का, क्योंकि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि शायद साथ में मिलके अगर बने तो और अच्छा हो सकता है, इसमें आमिर खान और एस राजमौली मिलके बनाए, साउथ और नॉर्थ भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक मतलब एक बात अलग ही हो जाएगी। अब पता चला आमिर खान की अलग बन रही है, फिर वही एस राजमौली की अलग बन रही है, तो वो कुछ वैसा हो जाएगा जैसा 2002 में शहीद भगत सिंह की मूवियों का हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रामायण बनाना चाहिए, सरकारी रामायण, सरकारी महाभारत हो है ना, जिसमें सारे स्टेट के लोग हो, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। क्या आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जैसे मतलब पता चला आमिर खान की अलग बनी है, एस राजमौली की अलग बनी है, तो भगत सिंह की मूवी का हुआ था ना, जैसे सोनू सूद की अलग बनी थी, अजय देवगन की अलग बनी थी, अजय देवगन की अलग बनी और सनी देओल की अलग बनी। अरे अंतराल में नहीं आई थी, एक ही दिन रिलीज हुई भाई साहब, तीनों पिक्चरें, तीनों फिल्मों का क्लैश एक दिन हुआ था। क्या देखो भगत सिंह को, मतलब यहाँ पे अब देखो, अब ऑडियंस क्या देखे, एक ही टॉपिक को यार एक बार देख लेगी वो, अब दोबारा थोड़ी वो देखने के लिए जाएगी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेकर्स को कि भाई साहब तीनों मूवी भगत सिंह पर बनी, तीनों मूवी को एक ही दिन पर रिलीज करना है इनको। अरे उसमें सबसे पहले ये हो रहा था कि राजकुमार संतोषी जो मूवी बना रहे थे वो सनी देओल के साथ में बनने वाली थी, वो सनी देओल के साथ में बनने वाली थी वो, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा हुआ, तो सनी देओल और उन्होंने अजय देवगन को ले लिया, अलग अलग बनाने का डिसाइड किया। को ले आए, फिर ये अजय देवगन किधर ले आए। सनी देओल बोला कि मैं अपना बनाऊंगा, वो कह रहे मैं अपना जा रहा हूँ बनाने। हाँ, उधर सोनू सूद की अलग बनी रही थी वो, तो ऐसे करके वो 3 मूवी एक ही दिन रिलीज हुई थी, सोचो। बड़ा सुनहरा दिन होना चाहिए। लेकिन अजय देवगन वाली मूवी बड़ी चली थी, वो राजकुमार संतोषी वाली, वो काफ़ी अपीलिंग थी, वो अजय देवगन का किरदार बहुत अच्छे से निभाया था उन्होंने। लेकिन जानते हैं तो देखो अभी म्यूजिक इसका भी कमजोर नहीं था। 23 मार्च 1931 जो शहीद था उसका म्यूजिक भी बुरा नहीं था, म्यूजिक बड़ा अपीलिंग था उसका भी।
आनंद राज आनंद ने अच्छा म्यूजिक दिया था। हाँ, आनंद राज आनंद ने अच्छा म्यूजिक दिया था। अच्छा, मुझे गाने याद नहीं उस मूवी के। नहीं, उनका जो वर्जन है ना, आनंद राज आनंद का जो वर्जन है वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो मुझे ज़्यादा अपील करता है AR रहमान वाले वर्जन के मुकाबले। हालांकि हो सकता है मेरी संगीत की समझ कम है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक लिसनर के तौर पे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आनंद राज आनंद वाला वर्जन को। सरफरोशी की तमन्ना वो ज़्यादा उत्तेजित करने वाला है, और ये गाना उत्तेजित करने के लिए ही था। राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने लिखा ही था इसको उत्तेजित करने के लिए। ठीक है। वैसे महाभारत में बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा दमदार होना चाहिए हर एक सीन में, चाहे वॉर वाले हो, ड्रामा हो, तो बड़ा मज़ा आएगा। एक अलग टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक हो हर सीन में, तो बड़ा एलिवेट करेगा वो पूरे सीन को। जी, सही बात है। बाकी वैसे राम भाई, आपके विचार जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कास्टिंग में किसको होना चाहिए? जैसे श्री कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए, तो क्या लगता है कि कौन से एक्टर को होना चाहिए? रैंडमली कुछ सोचे नहीं, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ, लेकिन अगर श्री कृष्ण का रोल हो तो अल्लू अर्जुन बहुत बुरा नहीं होंगे, मेरा मानना है। श्री कृष्ण के रोल के लिए अल्लू अर्जुन बहुत बुरे नहीं होंगे। हालांकि उनके जो वर्तमान छवि है उसको अलग साइड रखते हुए वो उस रोल पे परफेक्ट लगेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनमें और नीतीश भारद्वाज में एक समानता, फेशियल समानता मुझे नज़र आता है, ऐसा मेरा मानना है। वो नीतीश भारद्वाज टाइप से बहुत हद तक लगते हैं युवावस्था में, ऐसा मुझे लगता है। एक वैसे विजय देवरकोंडा ने भी अच्छा किया था इसमें। हाँ, ये कल्कि में किया था ना श्री कृष्ण के रोल में, उसमें भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उनका लुक देखने में। विजय देवरकोंडा तो अर्जुन के रोल में थे। अर्जुन के रोल में थे, और श्री कृष्ण का किरदार चेहरा रिवील नहीं किया गया था। हाँ, कुछ लोग श्री कृष्ण का रिवील नहीं किया था। मलयालम एक्टर है, उनका नाम ले रहे थे, क्या नाम है उसका? दुलकर सलमान। नहीं, कोई और एक एक्टर, थोड़ा तो उनसे नीचे का। नहीं, महेश बाबू का नाम ले रहे थे, महेश बाबू या नानी का नाम। आप पता नहीं कौन है, नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये सही है, अल्लू अर्जुन के साथ भी जाया जा सकता है। अपने मैं जाना चाहूँगा, नानी के साथ जाना चाहूँगा श्री कृष्ण के रोल में। नानी का भी अच्छा, नानी का भी अच्छा है, मतलब बढ़िया एक्टिंग भाई, बढ़िया है। मैं जाना चाहूँगा जूनियर NTR के साथ। और बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, कभी फुर्सत में इस चीज़ पे बात की जाएगी। तो फिलहाल आज का वीडियो समाप्त किया जाए सत्यविजय भाई। हाँ, और क्या। चलिए, तो फिर आप ही समाप्त कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, राम भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि दर्शक हमें कमेंट में बताएं कि उनकी स्टार कास्ट क्या हो सकती है। संभावित स्टार कास्ट रामायण और महाभारत अगर बने तो वो किन किन एक्टर्स को किन किन भूमिकाओं में देखना चाहेंगे। अपना एक ओपिनियन आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी तो जब बनेगी तभी डिसाइड होगा, जब इसका कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। अभी तो फिलहाल काफ़ी लंबा समय है इसको बनने में, लेकिन हम सब चाहते हैं कि ये बने और इतनी ग्रैंड बने कि हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो जाए जी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।